नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 9 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या कर फरार हुए आरोपी। कहां जीएसटी टीम की छापेमारी में 1 करोड़ माल हुआ बरामद। साथ ही जानेंगे कहां पुलिस कोतवाली में हुई सीएलजी समूह की बैठक। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने महाराजा वाड़ा स्थित गोरखी देवघर में देवताओं का आशीर्वाद लिया। इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे थे सिंधिया और इन्होंने इस्पात मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा अमित शाह का धन्यवाद भी किया। साथ ही आश्वासन दिया कि वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। को बहुत बहुत जो एक और सम्मान ग्वालियर को आपने दिया, पहले तो हम लोगों की तरफ से ग्वालियर जगह मेरी यही पहले तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब को, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है मुझे राष्ट्र के इस्पात मंत्रालय का। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन तीनों के आकांक्षाओं, उनके विश्वास पर खरे उतरने की। राष्ट्र में संभावनाएं अपार हैं, इस्पात के क्षेत्र में भी। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय नंबर पर है इस्पात के उत्पादन में, और हमारी विचारधारा है कि आने वाले 6-8 सालों में देश में जो 120 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन होता है, उसको हमें दोगुना करना होगा 240 तक। देश में प्रख्यात बहुत सारे उद्योग हैं इस्पात के क्षेत्र में, और लघु और मध्यम उद्योग भी हैं, और लघु और मध्यम उद्योग की भी बहुत बड़ी एक योगदान इस क्षेत्र में रहती है, कम से कम 50 से 60% तक। 3000 ऐसे छोटे इकाई भी हैं, उनको सबको साथ में लेकर हमको आगे चलना है। हमारे घरेलू उत्पादन की दर जीडीपी का करीब 2% भाग इस्पात का क्षेत्र डायरेक्टली है, पर इनडायरेक्टली इसमें बहुत एक योगदान राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और विकास में रहती है। हर एक क्षेत्र इस्पात का इस्तेमाल करता है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और विकास में इस्पात एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी के आशाओं के अनुरूप हम लोग इस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी करें, और इसी आशा और विश्वास के साथ कल ही मैंने कार्यालय को संभाला है, और जैसे जैसे पहले मैं भी सीखता जाऊंगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति, जैसे नागर विमानन क्षेत्र में मैंने बनाई थी, इस क्षेत्र में भी हम लोग बनाएंगे। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट जो नया बनने जा रहा है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके में 9 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या करते हुए 25,000 के आरोपी कल्ला राठौर की तलाश में ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो क्राइम ब्रांच की 5 अलग अलग टीमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी है। इसके साथ ही आरोपी के रिश्तेदारों के घर पर भी जांच पड़ताल की गई, जिससे इस सनसनीखेज घटना के आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि हजीरा इलाके में 26 जून को शिवनगर में 9 साल की मासूम के साथ घर से गायब हो गई थी, और उसके बाद 28 जून को सुबह रेलवे ट्रैक पर बच्ची की लाश मिली थी। ये 1 हफ्ते पहले जो एक घटना हुई थी, जिसमें दर्दनाक घटना हुई थी, इसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाकर उसके बाद उसको मार दिया था। तो इस पर आइडेंटिफिकेशन हो गई थी आरोपी की, और लगातार तब से क्राइम ब्रांच की टीमें और थाने की टीम भी लगातार काम कर रही है, और उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया है वो तभी से। और कई स्टेटों में पड़ी हुई है अभी टीमें, हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं क्राइम ब्रांच की, और 2 टीमें थाने की टीमें काम कर रही हैं।
5 टीमें हमारी बाहर ही है, जिसमें कि कुछ जो लोकेशंस मिली हैं, राजस्थान में लोकेशन मिली है, हरियाणा में लोकेशन मिली है, जो कुछ जो चूँकि मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, तो उसमें जो उसके रिश्तेदार हैं, जहाँ जहाँ इनपुट मिल रहा है हम सारे पॉइंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक हमारी जो टीमें हैं वो 3 स्टेट्स में काम कर रही हैं और जल्दी ही हम इस घटना को के आरोपी को पकड़कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सारे प्रयास हम कर रहे हैं, हमने पूरी ताकत लगा दी है। इसमें क्राइम ब्रांच की टीमें भी काम कर रही है, थाने की भी टीमें काम कर रही है। हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए, हो सकता है कुछ समय लगे, बट हम लगातार इसमें हमारी टीमें काम कर रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। झांसी में जीएसटी की लगातार कार्यवाही जारी बनी हुई है, जिसके चलते आज झांसी के मऊरानीपुर में शाम के समय भारी संख्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में मऊरानीपुर में 2 फर्म पर लगातार छापेमारी और कार्यवाही की गई, जिसमें प्रपत्र न मिलने पर लगभग 1 करोड़ का बर्तन का सामान भी बरामद कर लिया गया है। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर आर.के. शर्मा ने बताया कि आज मऊरानीपुर में शाम बर्तन पर कलश किचन गैलरी में 5 स्थानों पर जीएसटी टीम के द्वारा छापामारी कार्यवाही की गई, जिसमें दोनों फर्म से बरामद हुए सामान के प्रपत्र मौके पर मौजूद न होने पर लगभग 1 करोड़ का माल हिरासत में लेकर कार्यवाही की गई। सर, आज आपके द्वारा कहाँ छापेमारी हुई है और कितने करोड़ की संपत्ति, मतलब कितना माल जब बरामद किया गया है और क्या कार्रवाई की गई? लगातार शिकायत आ रही थी कलश किचन गैलरी और श्याम बर्तन भंडार की, तो उसको हमारी टीम के द्वारा रेकी किया गया। उनकी 4 गोदामों का और ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो है जांच किया गया। जांच पर जो है 4 टीमें जो है अलग अलग जगहों पे जांच कर रही हैं। अभी जांच का जारी है। 1 करोड़ से ऊपर का बर्तन जो है बिना बिल बिना पेपर का पकड़ा गया है। आगे और जो दोनों संस्थाओं का एक ही संस्था का है ये 1 करोड़? ये एक ही दोनों फर्मों में सम्मिलित है। दोनों एक ही परिवार के सदस्यों की है। क्या इनके कागज मिले नहीं हैं? कोई व्यापार से कोई कागज नहीं मिले। अच्छा, तो इनको कागज दिखाने की मोहलत दी गई है? कागज दिखाने की मोहलत दी गई है। अभी जो है माल सीज हो रहा है। सीज होने के बाद अपना जो है प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे, उस पर जमानत जो भी बनेगा जमा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध साहित्यकारों में शुमार स्वर्गीय जानकी शरण वर्मा की पुण्य स्मृति में उनके द्वारा स्थापित शिक्षक इंटर कॉलेज प्रांगण में आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर 11 साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में कॉलेज के प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया था कि स्वर्गीय श्री जानकी शरण वर्मा ने शिक्षक इंटर कॉलेज की स्थापना अपनी खुद की जमीन दान देकर की थी, जिनकी वर्तमान कीमत लगभग करोड़ों में है। इस जमीन का कुछ हिस्सा विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहित कर लिया था, जिसके बदले में लगभग 40 लाख रुपए मिला था, लेकिन स्वर्गीय वर्मा ने उसे भी विद्यालय के लिए दान कर दिया था। किया गया है। हमारे बुंदेलखंड के अंदर एक ऐसी शख्सियत, जिस शख्सियत ने अपना सर्वस्व बुंदेलखंड की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। करोड़ों रुपए की जमीन, लोग संस्था की ज़मीन अपने परिवार के नाम पर करते हैं, उन्होंने परिवार की ज़मीन संस्था को दे दी। और इसके अलावा जो मुआवजा भी मिला, जो पुराने समय में जिसकी भी कीमत आज कई करोड़ होगी, वो 70 लाख रुपए का मुआवजा भी जो उन्हें उनकी कुछ ज़मीन विकास प्राधिकरण ने एक्वायर की थी। और उसके पश्चात परिवार की स्थिति ये है कि परिवार में सब लोग सामान्य थे। डॉक्टर मनोज वर्मा जी बैठे हैं, 51,000 रुपये और मिला के वो पैसे भी दे दिए। हम लोगों ने उनके जीवित रहते हुए बहुत प्रयास किया कि उनका चित्र लगे, उनका सम्मान हो, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं स्वीकारा। आपने देखा होगा, चाहे बाबू वृंदावन लाल वर्मा की जयंती हो, अगर 5 आदमी भी राम प्रकाश अग्रवाल सहित वहाँ पे पहुँच रहे तो उसमें वो बोलते थे और लिखते थे। जो बोलते थे धुलेकर जी की जयंती हो, भागवत जी की जयंती हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती हो, हमेशा वो चाहते थे कि नई पीढ़ी तक स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन पहुँचे। और दर्जनों उन्होंने पुस्तकें लिखी। कल उनकी प्रतिमा, जो शिक्षक इंटर कॉलेज है जिसका नाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष
सम्मानी राम प्रकाश अग्रवाल जी और प्रबंधक नीले जैन और सारी प्रबंध समिति ने तय किया है कि उसका नाम वो प्रस्ताव चला गया और नगर निगम से जो टाकोरी वाली रोड है उसका नाम भी शिक्षाविद जानकी सड़न वर्मा मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। कार्यव्रत में आने के बाद वो भी होगा। कल हम लोग प्रतिमा का अनावरण मंडला आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे करेंगे। झांसी के सभी जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और कल हम साहित्य मनीषी जिन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं उनका सम्मान करेंगे और चित्रकार जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के चित्रों को बनाया है उनको सम्मान करेंगे और अगले वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएंगे जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं 101 लोग उसको हमारी समिति सम्मानित करेगी ताकि सारे लोग इस भारत माता से जुड़ें, चाहे वो खेल के हों, योग के हों, चिकित्सा के हों। उन 101 लोगों को भी हम लोग अगले वर्ष से उनका शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा उसमें हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बयाना पुलिस कोतवाली परिसर में आज पुलिस और सीएलजी समूह की बैठक हुई जिसमें कानून और शांति व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने पर चर्चा करते हुए परस्पर सहयोग का आह्वान किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक अजय वर्मा और पुलिस कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा सहित सीएलजी समूह के सदस्य और कस्बे के गणमान्य नागरिक और विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दोहराते हुए कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने का भरोसा दिलाया। और पीस कमेटी दोनों की मीटिंग ली गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए मुस्लिम भाइयों के भी त्यौहार है और हिंदू भाइयों के भी त्यौहार है, तो हमने दोनों समुदाय के लोगों को भी बुलाया है यहाँ पे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के यहाँ पे मौलवी जो स्थानीय मौलवी हैं उनको भी बुलाया है। इसमें हमारा संदेश यही है कि जो अमन हमारा जो मुख्य ध्येय है उसके इर्द गिर्द ही आज की हमारी मीटिंग रही थी। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कस्बे में शांति रहे और इस शांति का संदेश इनके द्वारा दूसरी जो जगह है वहाँ पे भी यहाँ से प्रेषित होना चाहिए। इसी बात को लेकर हमने इनसे अपेक्षा भी की है और आगामी जो समय है जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं उनसे ध्यान लोग भटका सकते हैं, तो बड़ा जागरूक रह के और छोटी मोटी इस तरीके की कोई बात आती है तो उसका पुलिस को सूचना समय पर देकर ऐसी घटनाओं को टालने का प्रयास करें और समाज में भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और अमन का वातावरण बनाएं। यही हमारा मकसद था और इसी बात को लेकर ये मीटिंग की गई। सोशल मीडिया पर भी सब बहुत सारे मैसेजों के माध्यम से भड़का हुआ असर चल रहा है, उनके लिए बयान नामक कोई ऐसी इस तरह की पुलिस की ओर से कोई अभी हमारे यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं है। सारे लोग बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार, जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं है। फिर भी हमारे द्वारा सतत सोशल मीडिया पर निगरानी जारी है। इस तरीके की कोई भी बात आती है छोटी से छोटी तो हम संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेने के बाद जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बख्शीश के की जाएगी। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र। कल रविवार को बकरीद का त्योहार मनाया जाना है जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा अपेक्षित तैयारी की गई है। इस संबंध में त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद किया गया है। ताजशाह मस्जिद के इमाम के द्वारा अपील भी जारी की गई है कि सभी मुस्लिम भाई अपने अपने मोहल्ले की स्थानीय मस्जिदों में नमाज पढ़ें। ईदगाह परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए, ईदगाह परिसर के बाहर सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील भी की गई कि पुलिस प्रशासन का इसमें पूर्ण सहयोग किया जाए। हज़रात बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मुफ्ती शमसुल कमर कादरी अलीमी, खतीब व इमाम मरकज़ी जामा मस्जिद टाटशाह व ईदगाह फैज़ाबाद ज़िला एहतियात आपसे मुखातिब हूँ। आज जुमा का दिन है। बिहम्दिही ताला आने वाले 10 तारीख को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ईमान की तौफ़ीक़ बख्शी और ईद उल अज़हा जैसे मुबारक त्यौहार से अल्लाह ने
हमें सरफराज होने का मौका अता फरमाया है। इस साल हुकूमत उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर के इस तरह से है जैसा कि हमें ज़िला प्रशासन ने बताया, वो ये कि ईदगाह में ही ईद की नमाज अदा की जाएगी, ईदगाह से बाहर सड़क पे नहीं की जाएगी। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ज़िला प्रशासन के एतबार से हुकूमत की गाइडलाइन का ख्याल करते हुए हम इस बात का एहतमाम करें कि अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का बंदोबस्त करें। यूँ ही जामा मस्जिद टाटशाह की मुंतज़मा कमेटी ने ज़िला प्रशासन के आदेश के बाद ये फ़ैसला लिया है कि इस साल ईदगाह सिविल लाइन फैज़ाबाद में अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देशन में नगर एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के द्वारा घंटाघर से शहर के चौराहे पर पैदल गश्त की गई। बकरीद के त्योहार को लेकर सकुशल संपन्न कराए जाने के लेकर शहर में रूट मार्च किया गया। जनता को सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया गया। जनता से अपील की गई कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। किसी भी किस्म की समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, समस्या का निवारण किया जाएगा। पैदल गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर विनय कुमार द्विवेदी, नगर कोतवाल शैलेश सिंह, थाना दरगाह प्रभारी मनोज कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी शीला यादव समेत पुलिस बल मौजूद रहा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया दलालों का प्रमुख अड्डा बन गया है। ओपीडी खुलते ही हॉस्पिटल परिसर समेत चिकित्सक चैम्बर में दलालों का कब्जा हो जाता है। आए दिन दवा और जांच के नाम पर मरीजों का शोषण होता है। हॉस्पिटल परिसर में दलालों पर कार्यवाही को लेकर प्रभारी CMS चकिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। हॉस्पिटल परिसर दलालों के कब्जे से मुक्त कराने को लेकर कोतवाली में लिखित शिकायत करने वाले हैं। चंदौली जनपद के जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे द्वारा अभी तो संज्ञान में ये बातें आज आई है और मेरे द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल हम अपने थाने में जाकर के और खुद जाकर के रिपोर्ट करेंगे इनके खिलाफ और मैं कोशिश यही करूँगा कि आज के बाद ही कभी यहाँ न दिखाएं। अगर ये दिखते हैं तो इनको सीधे जो है इन पर कड़ी से सख्त कार्रवाई करेंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। सीहोर के पास कोटरी में स्थित BID कॉलेज में छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी छात्रों पर जुर्माना नहीं लगाने का बयान दिया। दूसरी ओर कोतवाली चौराहे सीहोर पर यूथ कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन का पुतला भी फूंका गया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजीव गुजराती ने VIT कॉलेज संबंध पर एक प्रकार के आरोप लगाते हुए छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जुर्माना लगाकर कॉलेज ने हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ऐसा कहा है। कोतवाली चौराहे पे जो प्रदर्शन कर रही है, पुतला दहन कर रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, VIT यूनिवर्सिटी कोटरी जो है वो लगातार छात्रों की और आम जनमानस की भावनाओं को किसी भी तरीके से आहत करते रहते हैं। आज उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने छात्रों को मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है और अपने गेट पे ताला लगा दिया है। इसी के साथ साथ कई सारी अव्यवस्थाएं, लाखों रुपए की फीस लेने के बाद छात्रों के साथ वहां आती हैं। चाहे फूड पॉइजनिंग से वहां छात्र शिकार है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्रों के विरोध में प्रबंधन हमेशा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है। और यदि इस मामले में जिला प्रशासन ने और प्रदेश सरकार ने VIT कॉलेज पे कार्रवाई नहीं की और धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज नहीं किया तो हम सब उग्र आंदोलन इस जिले में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बलवीर तोमर के नेतृत्व में करेंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारियों से नगर पंचायत उसका बाजार द्वारा ठेकेदार के लोड गाड़ी से इंटरलॉकिंग ईंटों को उतरवाया जा रहा है, जिससे सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा।
कस्बे के युवा समाज सेवी रविंद्र कुमार गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों से नगर के सफाई कार्य से विपरीत निर्माण कार्य में लगाकर सफाई कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और उच्च अधिकारियों से सफाई कर्मचारियों से निर्माण कार्य कराने की शिकायत भी की गई है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।